name is Megha and I am from KVK Kanpur and student of class 11th A. Today I am going to show my project that I made from waste materials. I used a 9 volt battery and a plastic bottle and a waste pipe, and there are some holes which allow to pass air, and I used a small fan inside it. So let's see, this is a vacuum cleaner. So let's see how it is works. Thank you. A very good morning, respected teachers and dear students. I am Arpita Chakravarti of class 10th and I make this hand fan for science exhibition. The ingredients used in this fan are 2 plastic water bottles, 2 bottle caps and 3 rubber bands. That's it. You can use this fan without electricity. You know how? Let's see. Use this fan in just 3 easy steps. So the first step is to hold the bottle cap. So the second step is to twist the water bottle for few minutes like this. The last part is to release the bottle cap, so you can see that the fan is working. And one more time. So thank you so much for watching my video. Good morning. My name is Saket Kumar Pandey and I am a student of class 9th A. Today I am going to show the hovercraft which I made during the autumn breaks. Let's see how it works. Let's see how these hovercrafts work. First of all, we inflate the balloon from the opening downward the seat. Next up, the air inside the balloon creates a pressure difference between the balloon and the CD, due to which the CD moves on a smooth surface and works like a hovercraft. This is the principle on which the hovercrafts work. Thank you. यहाँ पे मोटर लगी है और ये फैन है उसके, और ये सेल है उसका 1.5 मोटर का सेल है, और ये से वायर है, 2 वायर है, ब्लैक और रेड, और ये डिब्बे से बना है। इसके अंदर मोटर लगी है, ब्लू रंग से चिपकाया, इससे माचिस की तीलियाँ स्टैंड बना है ब्लू रंग से, और ये टेप लगा गोल्डन कलर का, और ये यहाँ पीछे ये सब पर जो रहते हैं वो लगे, और यहाँ मोटर है, फैन है ये। और ये ऑन कर रहा हूँ मैं। Good morning. I am Hardi Gupta from class 9A. Today I made this project on the basis of pollution free. As we see in today's world that lot of pollution are spreading by vehicles. Therefore I prepared this project which is totally runs from motor power and battery. That is this.
जवान साथियों और प्यारे बच्चे जो अभी घर में बैठ करके इस कार्यक्रम के इनॉग्रेशन को देख रहे हैं, और रियली इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर दैट आवर विद्यालय इज सेलिब्रेटिंग दिस ऑनलाइन साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम। इसमें इस बार की जो थीम है, जो टॉयज एज अ टूल्स, इस कॉन्सेप्ट पे सभी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। जो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, जो फोटोज वीडियोस अवेलेबल हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि पूरे मनोयोग के साथ बच्चों ने घर पे काम किया है और किस तरह से तनाव मुक्त होकर के टॉयज को एक लर्निंग इक्विपमेंट, लर्निंग टूल के रूप में यूज किया जा सके, इसका उन्होंने अध्ययन किया है और इस पे काम किया है। हमारे सभी साथियों ने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है। ये इस कार्यक्रम से, इसमें उपलब्ध सामग्री से साफ साफ पता चल रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इस तरह से बच्चों को गाइड करते रहिए। खासतौर पे साइंस में मैं, क्योंकि साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, तो जो मैंने महसूस किया कि बच्चे को आप थ्योरी ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताते रहिए, उसको समझ में नहीं आता है। बजाय उसके हम कुछ हेल्प लें, कोई टूल की मदद लें, कोई वीडियो की मदद लें, या प्रैक्टिकली उस जगह उस चीज को दिखाएं उसको। मान लीजिए हमें किसी फ्लावर के विषय में समझाना है बच्चे को, तो एक फ्लावर हम बायोलॉजी में लेके आते हैं और बच्चे को उसके डिफरेंट पार्ट्स सामने दिखाते हैं, वो अच्छे से सीखता है। एक बच्चे को मैं अभी कुछ दिन पहले एक जनरेटर के विषय में पढ़ा रहा था। थ्योरी बताते बताते किधर बुश लगाना है, किधर क्या करना है, मुझे वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने उसको एक वीडियो डाउनलोड करके दिखाया और बच्चे ने बिना कोई शब्द मेरे कहे हुए सब कुछ समझ लिया। इससे भी सरल जो कॉन्सेप्ट अब ये निकल के आया है, टॉयज एज टूल्स फॉर लर्निंग, साइंस लर्न करने के लिए निश्चित रूप से बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि टॉयज बच्चों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। उन्होंने, जब आप कोई चीज़ खुद बनाते हैं तो उससे लर्निंग कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उसके किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग के पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में लाना पड़ता है। उसके लिए बच्चा तैयारी करता है और उसके लिए एक कौतूहल का विषय होता है कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट तैयार करें, जिसके लिए वो बहुत सारी तैयारी करता है, थ्योरी पढ़ता है, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ता है। ऐसे हम उसको अगर बोलते रहें कि आप ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, तो नहीं पढ़ता है। तो इनडायरेक्टली बच्चे को तैयार करने के लिए, वो उसको पढ़ने की तरफ मोटिवेट करने का एक बहुत ही सुंदर साधन है। मैं सभी शिक्षक साथियों को और बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ। आगे भी इसी तरह से हम सफलतापूर्वक इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।